एनसीपी एसपी नेता और प्रवक्ता महेश तपासे जी मेरे साथ, उनसे हम बात करेंगे। आपकी युति एनसीपी अजित पवार गुट के साथ एक जगह पर है, इसके बावजूद भी एक टिप्पणी ऐसी आती है कि अजित पवार को लेकर कि वो करप्ट, अजित पवार ने जिस तरह से बीजेपी को करप्ट कहा और जो 70,000 के दावे हैं उसको भी गलत बताया। दूसरी जगह पर अजित पवार बीजेपी के साथ भी हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। देखिए, अजीत पवार जी महाराष्ट्र के कर्तव्यगार नेता हैं और अजीत पवार जी ने जैसे पिंपरी चिंचवड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बताया कि जो पिंपरी चिंचवड महापालिका का सेफ्टी फिक्स डिपॉजिट था, किस प्रकार से इनकी सरकार ने, भाजपा ने वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट ख़त्म किया, किस प्रकार का करप्शन पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, पिंपरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुआ। और अजीत दादा का ये बयान सुनने के लिए हम सबके कान तरस गए थे। अजीत दादा ने 2 साल के बाद अपने दिल की बात जनता के सामने रखी और मैं बहुत खुश हूँ कि पुणे पिंपरी के साथ महाराष्ट्र की जनता ने भी इसकी बहुत सराहना की है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चलो ठीक है, वो अलायंस में उनके क्या कारण है वो खुद जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 70,000 करोड़ का मसला ला रही है। इसका मतलब फिर से एक बार अजीत दादा के ऊपर दड़पण बनाने की कोशिश कर रही है। अजीत पवार जी का शरद पवार जी से मिलना, उनके जन्मदिवस पर जाना और पारिवारिक जो मेल जोल हो रहा है वो शायद भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार जी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप सीनियर नेता हैं, कई सालों से पार्टी से जुड़े हैं, क्या लगता है कि किस तरह का दबाव अजीत पवार पर है कि वो बीजेपी के साथ हैं और आज जब अलायंस आपके साथ है जिस क्षेत्र में, वहाँ बैठकर वो बीजेपी के बारे में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि वो करप्ट हैं, जिस तरह की 70,000 करोड़ की बात आई थी वो झूठी थी, तो इन सब सफाइयाँ देने का क्या मतलब है? देखिए, जब से पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी वहाँ तभी से अजीत दादा का एक दबदबा रहा है। पहले चुनाव से लेके मेरे ख्याल से 2019 तक अजीत दादा का पूरा दबदबा पिंपरी चिंचवड की कॉरपोरेशन में रहा, पुणे की कॉरपोरेशन में रहा और बीच में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक पीछे से बैकडोर एंट्री ली। अब एंट्री कर ली, चलो ठीक है, लोकशाही में सब कुछ मान्य है, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट थे वो खत्म हो गए। रस्तों के कामों में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ और जो सुविधाएं लोगों को मिल रही थी वो सुविधा नहीं मिल रही। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से एज अ गार्डियन मिनिस्टर, एज अ पालक मंत्री और एज अ लीडर ऑफ द गवर्नमेंट अजीत दादा ने अपनी बात रखी और हमारी पार्टी जो एनसीपी एसपी है वो पुणे पिंपरी में अजीत दादा के साथ है, इसमें कोई दोहराया होने की बात नहीं है। मैं जी, चुनाव चल रहे हैं पूरे राज्य में महानगर पालिका के, ऐसे में बड़े नेताओं के बयानबाजी भी सामने आ रही है। अकोला में असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बयान दिया जो हमेशा उनका चर्चा में रहता है। इस बार कहा कि भारत का संविधान वी द पीपल से शुरू होता है, ना कि भारत माता से। संविधान में लिखा है आपको अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है, आपको सोच की आज़ादी है। ये लिख कर दिया तो कैसे बीजेपी आरएसएस के लोग हमसे कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें? देखिए, पॉलिटिकल इलेक्शंस के समय एक पार्टी किस प्रकार का बयान करती है, दूसरी पार्टी सामने उसका काउंटर बयान करती है, ये सब चीज़ का कोई मायने नहीं है। भारत की राजनीति में भारत के संविधान का एक महत्व है और मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को भारत का संविधान सबसे पहले सिखाना चाहिए, अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को सिखाना चाहिए, देश के नागरिकों को सिखाना चाहिए। और भारत देश का संविधान हमको सब चीज़ की आज़ादी देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी प्रकार से सरकार के और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में भी उनको बताता है। मैं इतना ही कहूँगा कि माहौल चुनाव का 15 दिन का है, इस चुनावी माहौल में महाराष्ट्र की शांति ना बिगड़े, ऐसी मैं गुजारिश करूँगा। उनका एक और लाइन है, मैं वो बोलना चाहूँगा, अगर आज कोई ये कहेगा कि इस मुल्क में रहना है तो खुदा बोलना पड़ेगा, तो आप क्या जवाब दें? देखिए, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये पोलराइजेशन की बातें करती हैं और मैं पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करता। मेरे नेता शरद चंद्र पवार साहब विकास की राजनीति करते हैं, शिक्षा की राजनीति करते हैं, किसान की राजनीति करते हैं, मजदूर की राजनीति करते हैं, पिछड़े वर्ग के SC ST लोगों के हित की राजनीति करते हैं। तो धर्म से जुड़ी बातों में हमारी पार्टी ने आज तक कभी रुचि ली है, ना इसके आगे कभी होगा। लेकिन हम सेक्युलर पार्टी ज़रूर हैं, हम सब धर्म को समानता से देखते हैं, लेकिन हम खुद विकास की राजनीति करने वाली पार्टी हैं। महाराष्ट्र के इसी चुनाव में कई सीट ऐसी जहां पर बिन विरोध लोग जीत गए। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो नेता है विनाश जाधव, वो शिकायत कर रहे हैं कि ये जो भी हुआ है कहीं ना कहीं इसके पीछे धन का प्रयोग किया गया है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से अविनाश जाधव जी का बयान है, मुझे लगता है महाराष्ट्र के सभी लोगों को इस प्रकार की
डाउट उनके सबके माइंड में है। मैं कल्याण डोंबिवली से कहूँगा, पहले ही दिन 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 7-8 सीटें शिंदे साहब की पार्टी जीत गई। और ये कैसे हुआ कि लोगों ने विड्रॉल किया। अब मुझे तो लगता है इस देश में इस प्रकार का कानून लाना चाहिए कि विड्रॉल का कोई समस्या ही ना हो। आप अर्जी भरने के पहले सोच लीजिए कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप अर्जी नहीं भर सकते, और अगर भर लिया तो फिर विड्रॉ नहीं कर सकते। इस प्रकार का किसी न किसी नया कानून इलेक्शन कमीशन को लाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी तो विड्रॉ नहीं कर सकती। अगर विड्रॉ करना है तो पार्टी प्रेसिडेंट का निर्णय होना चाहिए, वो एक आम कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शायद विड्रॉ कर सकता है, ऐसा कुछ प्रोविजन कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है तो राइट टू विड्रॉ दैट कैंडिडेट शुड रेस्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टी। मुझे बताइए ना कि क्या आप लोगों में चर्चा नहीं हुई होगी कि यार वहाँ पर कोई है नहीं, ऐसे ही जीत गया? किस तरह का वो गुफअप रहा जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए, या फिर ये क्या है जो सच्चाई लोग नहीं जान पा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करने वाले भी लोग आते हैं, छोटे मोटे दबाव में डर के पीछे लेने वाले भी लोग हैं, और किसी न किसी प्रलोभन को किसी न किसी प्रलोभन से प्रभावित होने वाले भी लोग हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें चलती हैं, ये इसका अगर रोकथाम करनी है तो स्टडी किया आप लोगों ने? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को रोकथाम करनी है तो पॉलिटिकल पार्टी के, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट का विड्रॉवल सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से ही होना चाहिए। ऐसा कानून में नया प्रावधान लाने की आवश्यकता है। देवेंद्र फडणवीस को गजनी कह रहे हैं हर्षवर्धन सबका, मतलब कौन से सेंस में? अच्छे सेंस में कि पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि पर्सनल कमेंट से सबको रिफ्रेन करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई पर्सनल कमेंट करके देखिए अपनी छवि नहीं बढ़ती, उल्टा लोगों के मन में छवि दूषित होती है। आप विकास की राजनीति कीजिए, विकास के मुद्दे पे सरकार को कीजिए। जैसे मैं अपने कल्याण डोंबिवली के कह सकता हूँ कि 6,000 करोड़ का वायदा 7-8 साल पहले देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया था। तो मैं उनको पूछूंगा जब वो कल्याण आएंगे, साहब 6,000 करोड़ कहाँ है हमारा कल्याण डोंबिवली, कहाँ है हमारे विकसित शहर? तो इस प्रकार का पूछना चाहिए, ना कि निजी टिप्पणी करनी चाहिए। ऐसा मैं तो नहीं करूँगा कभी किसी के ऊपर। कैमरा मनोज के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।